आज हम कक्षा 11 के लेखाशास्त्र विषय में बैंक समाधान विवरण नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण क्या होता है? जब रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है तो उन अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कैश बुक का होता है, दूसरा पासबुक का। इन दोनों शेष में जब अंतर पाया जाता है तो ये अंतर क्यों है, किस कारण से है, इसका पता लगाने के लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। तो बैंक समाधान विवरण की परिभाषा आती है, जब रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर पाया जाता है तो अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर क्यों होता है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण से रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष से मैच नहीं करता है? पहला कारण है, हम अपने मांगने वालों को चेक इश्यू कर देते हैं, चेक काट देते हैं, लेकिन वो बैंक में उस चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमारी कैश बुक का शेष तो कम होता है और पासबुक ज्यादा दिखाती है। दूसरा कारण, कुछ ग्राहक होते हैं जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं, तो हमारी कैश बुक का शेष कम बताएगा और पासबुक का शेष ज्यादा होगा। थर्ड है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक हमें हमारी जमाओं पर ब्याज देता है। मान लो बैंक ने ब्याज का पैसा हमारे खाते में जमा कर दिया है तो पासबुक का शेष ज्यादा दिखाएगा और रोकड़ बही का शेष कम होगा। ये भी एक अंतर का कारण है। चौथा है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। हम बहुत सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनियां हमें लाभांश एवं ब्याज देती है। बैंक में वो ब्याज डायरेक्ट जमा हो जाता है लेकिन हमें उसकी सूचना नहीं होती है, तो इस कारण से पासबुक का शेष तो ज्यादा होगा लेकिन कैश बुक का शेष कम होता है। पांचवा है, हमारे ग्राहकों से भी हमें कुछ चेक प्राप्त होते हैं, उन चेक को हम बैंक में जमा करा देते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाते हैं या कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमारी कैश बुक ज्यादा दिखाएगी और जबकि पासबुक का शेष क्या होगा, कम होगा। छठा है बैंक पेड आवर इंश्योरेंस प्रीमियम रेंट बाय आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक के द्वारा हमारे स्थायी आदेशानुसार बीमा की किस्त व किराया, बच्चों की फीस आदि लगातार चुकाई जाती है, तो वो पैसा वहां से कट जाता है और हमें उसकी सूचना नहीं होती है, तो हमारी कैश बुक तो ज्यादा दिखाएगी और जबकि पासबुक का बैलेंस कम होगा। फिर अगला है बैंक चार्ज इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। कभी कभी ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो बैंक उस पर ब्याज वसूल करता है और हमारे जो बैंक चार्ज होते हैं, जैसे प्रतिवर्ष एटीएम का शुल्क या अदर कोई भी शुल्क हो सकता है, बैंक काट लेता है, जिससे पासबुक कम दिखाती है और कैश बुक ज्यादा दिखाती है, तो ये भी अंतर का कारण हो सकता है। बिल, हुंडी, ईटीसी डिसऑनर्ड। हम क्या है कि ग्राहकों से प्राप्त चेकों को जब बैंक में जमा कराते हैं तो हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देते हैं लेकिन वो वहां जमा नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो बिल क्या हो जाता है, अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो पासबुक का शेष कम दिखाएगा और कैश बुक का शेष। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। जब व्यापारी द्वारा बैंक में जमा राशि से अधिक राशि
आहरित कर ली जाती है तो इसे अधिविकर्ष कहते हैं। यह सुविधा चालू खाते की दशा में ही उपलब्ध होती है। कैश बुक का क्रेडिट शेष और पासबुक का डेबिट शेष ओवरड्राफ्ट कहलाता है। शेष दो प्रकार के होते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, और पासबुक के डेबिट बैलेंस को ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से कैश बुक का सीआर शेष, ये भी अधिविकर्ष कहलाता है, और पासबुक का सीआर शेष। हम सवाल दो तरीके से करेंगे, या तो डीआर बैलेंस वाले से करेंगे या फिर सीआर बैलेंस वाले से करेंगे। यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस दे रखा है, पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है सवाल में, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तीनों ही दशा में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, का जू का ओ। इसमें का को जोड़ेंगे, जू को घटाएंगे, खा को घटाएंगे और ओ को जोड़ेंगे। इनका मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे कि का मतलब क्या है, जू का मतलब क्या है, और खा का मतलब क्या है, और ओ का मतलब क्या है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे इस सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, या फिर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो सूत्र बदल जाएगा, का को घटाया जाएगा, जू को जोड़ा जाएगा, खा को जोड़ा जाएगा और ओ को घटाया जाएगा। सूत्र में काजू खाओ का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक वर्ड का एक स्पेशल अर्थ है। का मतलब होता है काटे गए चेक, जारी किए गए चेक या इश्यूड चेक से हैं। वे चेक जो हमने अपने ग्राहकों को काट दिए लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। जू का मतलब है जमा कराए हुए चेक। डिपॉजिटेड चेक हैं, ये वो चेक हैं जो हमें हमारे ग्राहकों से मिले हैं, जिन्हें हमने हमारे बैंक में जमा कराया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, कलेक्टेड नहीं हुए हैं। खा का मतलब है खर्चा। खर्च, ब्याज काटना, बीमा, किराया की राशि बैंक द्वारा जमा कराना, बैंक चार्ज काटना, बिल अप्रतिष्ठित होना, ये सारे खा में आते हैं जिसे हम सूत्र में प्रयोग करेंगे। ओ का मतलब होता है आय। आय किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे बैंक द्वारा ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज और लाभांश कलेक्ट किया जा रहा है, कुछ ग्राहक हमारे खाते में सीधे राशि जमा करा रहे हैं, किसी भी तरह के से इनकम होती है वो ओ के अंतर्गत आती है। अब हम इन चारों को उन सूत्रों में प्रयोग करेंगे और बैंक समाधान विवरण के सवाल करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे आंसर सही आएंगे। धन्यवाद।